नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये त्रिकाणवर्ती सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चे स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय हरियंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री मिले, जिस महापुरुष ने, जिस कृपाणु पिताश्री ने, महामहिम शासन सम्राट गुरुदेव ने सिद्धों का सिद्ध ऐसा सुधात्मा यहाँ बतलाया। सिद्ध कहने से दृष्टि अपनी सिद्धलोक पे जाती है कि सिद्धलोक रहा, वहां पे सिद्धलोक नहीं है प्रभु, सिद्धलोक यहाँ पर है। ऐसी दृष्टि कराई जो दृष्टि होते ही जीव सिद्ध हो जाता है। दृष्टि सिद्धों के सिद्ध ऐसा निज स्वभाव के ऊपर जाती है, तब परिणाम के अंदर में सिद्धत्व सहज प्रकट हो जाता है। उसकी दृष्टि यह रहती है कि मैं सिद्ध हूं, और परिणाम के अंदर में सिद्ध हो जाता है। कितना अद्भुत उपाय, कितना अलौकिक मार्ग, जिस मार्ग की हमने अनादिकाल में समझ ही नहीं की थी। हमारी समझ तो यह थी कि संसार पने का अभाव करना, सिद्ध पने को प्राप्त करना, जो वस्तु की व्यवस्था के अंदर में ही नहीं है। वस्तु की व्यवस्था के अंदर में देखा जाए तो इतनी सी बात है कि अपने त्रिकाल ध्रुव स्वभाव के अंदर में अपनत्व स्थापित करो, नित्य स्वभाव के अंदर में अपनत्व स्थापित करो। जब नित्य स्वभाव के अंदर में अपनत्व स्थापित किया, वहां सहजपने शुद्धता प्रकट होते 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 परिपूर्णता हो जाती है। ये अद्भुत मार्ग है प्रभु। अब जो मार्ग है ना, इस मार्ग को हमने नहीं समझा। हमने समय सार में से एक जीव तत्व को नहीं निकाला, 7 तत्वों को निकाला, क्योंकि आचार्य भगवान ने 7 तत्वों के अंदर में विस्तार किया है, 7 तत्वों का। लेकिन आचार्य भगवान ने क्यों किया विस्तार? 7 तत्व है ही है, वो बतलाने के लिए उसका विस्तार करके उसको है ही बतलाया, और एक जीव तत्व को उपाधि बतलाया। शुद्धात्मा को बतलाने के लिए, अभेद की दृष्टि करवाने के लिए, भेद से दृष्टि हटाकर, परिणाम से दृष्टि हटाकर, मुक्ति और बंध में कोई भेद नहीं है ऐसी दृष्टि दिलाकर अभेद की दृष्टि करवाई। व्यवहार नहीं, सारा का सारा अभूतार्थ है। व्यवहार कहकर, भेद बतलाकर उसको अभूतार्थ कहा, और उसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत रखा 11वीं गाथा में कि सारा का सारा व्यवहार असत्यार्थ है। 7 भेदों की चर्चा तो बाद में की गई, 7 तत्वों की चर्चा तो बाद में की गई, लेकिन सिद्धांतों के अंदर में 6वीं गाथा के अंदर में जानन हार जानने में आता है। ज्ञायक तो ज्ञायक है,
ज्ञायक तो प्रमत अप्रमत से रहित है। मैंने जैसी वस्तु है स्वयं सिद्ध वस्तु को वस्तु बतलाकर, जो नहीं है उसकी नास्ति बतलाकर, है उसकी अस्ति, नहीं है उसकी नास्ति बतलाकर, गुण भेदों की नास्ति बतलाकर, सारा का सारा व्यवहार असत्यार्थ अभूतार्थ ऐसा बतलाकर, आत्मा की अनुभूति होते ही जाने लो व्यवहार, व्यवहार जाने लो प्रयोजन वांछे बात करी। ये बात उसको बताई जिसको निश्चय पूर्वक व्यवहार प्रकट हो चुका है उसको। लेकिन बताना क्या है? निश्चय प्रकट होता है किसको? तो कि शुद्ध जीव जैसा है वैसा मैं हूं ऐसा माने, उसको दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाती है और दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाते शुद्धता प्रकट होती है। इस बात के अनुसंधान के अंदर में 518 नंबर का बोल में कल अपना अगले रविवार को चला था कि सारा का सारा व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। सारा का सारा व्यवहार नहीं माने भेद मात्र अभूतार्थ, माने परिणाम मात्र अभूतार्थ। अब देखिए, परिणाम मात्र को अभूतार्थ कहा, उसमें कौन से परिणाम अभूतार्थ ऐसा नहीं कहा। आश्रव बंद अभूतार्थ ऐसा नहीं कहा, संवर निजरा अभूतार्थ ऐसा नहीं कहा, परिणाम मात्र अभूतार्थ ऐसा कहा। अभी तक ये समझ थी कि पुण्य पाप आश्रव बंध त्यागने योग्य है और संवर निजरा मोक्ष प्रकट करने योग्य है। एक त्यागने योग, एक प्रकट करने योग, एक ग्रहण करने योग, एक त्यागने योग। लेकिन आचार्य भगवान ने यह बात बतलाई कि प्रभु चाहे आश्रव बंध हो चाहे संवर निजरा मोक्ष हो, है परिणाम मात्र, और परिणाम मात्र अभूतार्थ है। परिणाम की ओर मत देख, मत देख प्रभु परिणाम की ओर। जब तक परिणाम की ओर देखेगा तब तक परिणमते रहेगा, जब तक परिणाम के ऊपर में देखेगा तब तक परिणाम के साथ बहता रहेगा, चलता रहेगा, अपना अस्तित्व क्षणिक मानेगा, क्योंकि अनित्य में अपनत्व स्थापा। जब अनित्य के अंदर में अपना अपनत्व स्थापा तो अपना अस्तित्व भी अनित्य रहा। एक संयोग के अंदर में सुख और दूसरे संयोग के अंदर में दुख बहता रहा उसके साथ। जबकि संयोग की बात तो बहुत दूर रही प्रभु, लेकिन परिणाम मात्र अभूतार्थ है। परिणाम मात्र अभूतार्थ इस बात है जिसकी समझ में आ गई उसकी परिणाम के ऊपर से दृष्टि हट जाएगी। परिणाम अभूतार्थ है उसका अर्थ यह है कि परिणाम तो है, ये बात समझने योग्य है। परिणाम को अभूतार्थ का उसका अर्थ यह होता है कि परिणाम तो है लेकिन आश्रय करने योग्य नहीं है, अवलंबन लेने योग्य नहीं है, आधार बनाने योग्य नहीं। नित्य को आधार बनाएगा तो नित्य में अपनत्व स्थापित होगा, और नित्य में अपनत्व स्थापित होगा तो अपरिणामी रहेगा। अब अपरिणामी रहेगा तो परिणाम भी अपरिणामी हो जाएंगे। परिणाम भी यह कहेगा मैं अपरिणामी हूं, तो अपरिणामी का रसास्वादन हो जाएगा। द्रव्य पर्याय का ज्ञान होगा लेकिन श्रद्धान मात्र और मात्र द्रव्य का होगा। ये अद्भुत जिनेंद्र शासन की शैली है, आत्मा को पकड़ने का विधान है, जो विधान आज तक पकड़ में नहीं आया। मेरे को तो ये बात सुगानी जी साहब की अद्भुत से अद्भुत लगी कि बंध और मुक्ति में भेद नहीं है। आपको इस बात को स्वीकार करना होगा प्रभु, जो चीज मेरे में नहीं है वो फिर परिणाम कोई सा भी हो, मेरे अंतरंग से देखता हूं तो मुझे उसमें कोई भेद नहीं दिखता।
परिणाम के अंदर में निगोध हो या परिणाम के अंदर में मोक्ष, कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसी दृष्टि होते ही टंकोत किरणा परिणामी हूं, टंकोत किरणा परिणामी हूं, टंकोत किरणा परिणामी हूं, टंकोत किरणा परिणामी हूं, ऐसा वजन आते ही अनुभूति हो जाती है। अपने आप इसके अंदर में बढ़ता चला जाता, स्वभाव के अंदर में डूबता चला जाता और परिणाम स्वभाव के ओर उग्र होते अग्र होते हुए बढ़ते चले जाते हैं। पवित्रता बढ़ती चली जाती है, शुद्धता बढ़ती चली जाती है, अपने आप होती है। इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई वजह नहीं है। प्रभु इस बात को समझ ले नाथ कि परिणाम मात्र अभूतार्थ है। ये बात आज तक समझ में नहीं आई। परिणाम को हमने उपादेय माना, परिणाम को हमने आदरणीय माना, मोक्ष मार्ग को आदरणीय माना, मोक्ष को आदरणीय माना। वो आदरणीय जहाँ जिनवाणी के अंदर में भी कहा गया तो संसार की अपेक्षा से, प्रकट करने की अपेक्षा से उसको आदरणीय कहा गया। लेकिन त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की अपेक्षा से देखा जाए, उस स्वभाव की निरपेक्षता से देखा जाए तो अभूतार्थ है परिणाम मात्र। आधार लेने योग्य नहीं है, अवलंबन लेने योग्य नहीं है, जानने योग्य है। प्रभु ये मार्ग की अद्भुतता एक बार यदि समझ में आ जाए तो नियाल है, नियाल। नियाल भाई तो नियाल हो गए, लेकिन उसने जगत को भी नियाल करके गए, हमको आपको सबको नियाल करके गए। प्रभु दृष्टि कर वस्तु स्वभाव के ऊपर में, कैसे बंध और मुक्ति में कोई भेद नहीं है। ये बात तुझे आज तक समझ में नहीं आई कि बंध और मुक्ति के अंदर में भेद नहीं है, तो शुभ और अशुभ छोड़ने योग्य और शुद्धता प्रकट करने योग्य ये वचन व्यवहार का है, ये बात व्यवहार की है, कथन व्यवहार का है। और व्यवहार ने अभूतार्थ है, उसका सार यह है कि परिणाम मात्र अभूतार्थ है। जब परिणाम मात्र अभूतार्थ है, ये बात यदि समझ में आ जाए तो परिणाम के ऊपर से दृष्टि हटिए। परिणाम नहीं हटेंगे, परिणाम के ऊपर से दृष्टि हट जाएगी। जहाँ परिणाम के ऊपर से दृष्टि हट गई तो स्वभाव में दृष्टि जम गई। दृष्टि स्वभाव के ऊपर में जम गई तो ऐसी जम गई, बस वहां से फिर हिलती नहीं है। परिणति प्रकट हो गए, वो परिणति स्वभाव को छोड़ती नहीं। अद्भुत मार्ग प्रभु, अद्भुत मार्ग। एक बार इस मार्ग को भली भांति समझा जाए तो न्याल हो जाए। ऐसा अपना अद्भुत स्वरूप, ऐसी अपनी अद्भुत व्यवस्था। देखिए 11वीं गाथा के अंदर में सारा ही व्यवहार, चारों प्रकार के व्यवहार को असत्यार्थ अभूतार्थ। अब ये बात तो गले उतरनी चाहिए। अब जो सिद्धांतिक व्यवस्था है, व्यवहार ने अभूतार्थ, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, व्यवहार है, अभूतार्थ है। जानने योग्य है, आश्रय करने योग्य नहीं है। तूने आज तक उसका आश्रय छोड़ा नहीं है प्रभु। आश्रय बंध छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य, समर निजरा मोक्ष प्रकट करने योग्य। तो तूने आश्रय किसका लिया? समर निजरा मोक्ष का। एक पर्याय छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य, एक पर्याय प्रकट करने योग्य, ग्रहण करने योग्य। तो पर्याय के बीच में तूने ग्रहण त्याग किया तो उसका अर्थ यह है कि तूने अभूतार्थ को भूतार्थ माना। आचार्य भगवान ने निश्चय नहीं का विषय भगवान आत्मा जो है उसको भूतार्थ कहा, उसको सत्यार्थ कहा, उसको परमार्थ कहा, उसको परम पारिणामिक भाव कहा, उसको टंकोत्कीर्ण अपरिणामी कहा, उसको टंकोत्कीर्ण अप्रभावित अपरिणामी कहा। ऐसी वस्तु है तो परिणाम मात्र अभूतार्थ। ये बात गले उतारनी होगी प्रभु।
व्यवहार नहीं अभूतार्थ, उसका मतलब भेद अभूतार्थ। भेद अभूतार्थ माने परिणाम अभूतार्थ। परिणाम अभूतार्थ माने सात तत्व अभूतार्थ। हटा ले प्रभु दृष्टि वहां से, उनके ऊपर से, और आजा शुद्धात्मा के ऊपर में, भगवान आत्मा के ऊपर में दृष्टि जमा दे प्रभु। क्या जमाना? मैं टंकोत्कीर्ण अपरिणामी परमात्मा, बस इतनी सी बात। और जहां दृष्टि गई हो गया सिद्ध। कितना सरल उपाय है प्रभु, जो आज तक कठिन समझा था, मुश्किल समझा था, दुष्कर समझा था, वो सबसे सरल उपाय था। अभी देखिए 519 बोल के अंदर में क्या कहते हैं, अज्ञानी उत्पाद व्यय के साथ चला जाता है। ये अज्ञानी की स्थिति क्या है? वो दुखी क्यों होता है, परेशान क्यों होता है, परिभ्रमण क्यों करता है? उत्पाद व्यय के साथ में चला जाता है। वो अनित्य के अंदर में अपना अपनत्व करते हुए उसके साथ में बहता रहता है, उसके साथ चलते रहता है। पर्याय का व्यय हुआ तो अपना व्यय समझता है, पर्याय का उत्पाद हुआ तो अपना उत्पाद समझता है, अपना जन्म समझता है। वो वस्तु की व्यवस्था कोई नहीं समझता। देखिए क्या कहते हैं, ज्ञानी ने नित्य में स्वभाव में अपना अस्तित्व स्थापित किया है। अज्ञानी उत्पाद व्यय के साथ चला जाता है, और ज्ञानी ने नित्य में यानी अपने स्वभाव में अपना अस्तित्व स्थापित किया। अपना अस्तित्व कहाँ पे स्थापित किया? मैं कौन? त्रिकाली ध्रुव परमात्मा। मैं कौन? त्रिकाली टंकोत्कीर्ण अपरिणामी परमात्मा। मैं कौन? परम पारिणामिक भाव। मैं कौन? परिपूर्ण परमात्मा। मैं कौन? हूँ एक शुद्ध सदा आरोपी। ज्ञान दर्शनम करे प्रभु। वस्तु को देखने का विधान ही अलौकिक है नाथ। अपन ने इस विधान को आज तक देखा नहीं। सब कुछ देखा, आश्रव बंध का अभाव करना, संवर निजरा को प्रकट करना। प्रकट होता कैसे? कि द्रव्य की दृष्टि से। तो संवर निजरा को प्रकट करने के लिए मैं द्रव्य हूं, ये दृष्टिकोण गलत है, ये अपेक्षा गलत है, ये विविक्षा गलत है, विधि नहीं है। यदि मैं द्रव्य हूं तो पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य हूं। अशुद्धता टले उसके लिए मैं द्रव्य हूं, शुद्धता प्रकट हो इसलिए मैं द्रव्य हूं, नहीं तो मैं नहीं हूं। ये कौन सा न्याय प्रभु? ये कौन सी दृष्टिकोण? मैं स्वभाव से परमात्मा, मैं स्वभाव से परिपूर्ण, मैं स्वभाव से भगवान, निरपेक्ष भगवान। ज्ञानी क्या करते हैं? नित्य के अंदर में अपने अस्तित्व को स्थापते हैं। अपना अस्तित्व नित्य के स्थापते तो उत्पाद के साथ में चलते नहीं है। ठीक है, ज्ञानी ने नित्य में यानी कि स्वभाव में अपना अस्तित्व स्थापित किया है, जिससे वह उत्पाद व्यय के साथ चला नहीं जाता। उत्पाद व्यय को जान लेता है, लेकिन उत्पाद व्यय के साथ में एकत्व करके चला नहीं जाता। ज्ञानी उत्पाद व्यय के साथ चला जाता है। ज्ञानी नित्य में अपना अस्तित्व स्थापने से उत्पाद व्यय के साथ चला नहीं जाता, उत्पाद व्यय को जान लेता है। जानना तो वस्तु की व्यवस्था है, लेकिन उत्पाद व्यय के साथ में चला जाना वो उत्पाद व्यय का एकत्व है। हमने उत्पाद व्यय का एकत्व 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 अनादि काल से किया हुआ है। पर्याय के उत्पाद से अपना उत्पाद और पर्याय के व्यय से अपना व्यय। अभी अपने को आश्रव संवर के बीच में आश्रव का व्यय करना है, संवर का उत्पाद करना, संसार का व्यय करना, मोक्ष का उत्पाद करना। तभी हम चलते कहाँ पे? उत्पाद व्यय के साथ ही चलते हैं। जिसका व्यय करना वो भी पर्याय और जिसका उत्पाद करना वो भी पर्याय। तो उत्पाद व्यय के साथ में चला जाते हैं। जो उत्पाद व्यय के साथ में बह जाता है उत्पाद व्यय के साथ में समाप्त हो जाता है। उत्पाद से अपना उत्पाद और व्यय से अपना व्यय। संसार का व्यय करना, मोक्ष का उत्पाद करना, उत्पाद व्यय के साथ चला गया।
अब ज्ञानी ज्ञानी क्यों है कि उसने नित्य में अपने अस्तित्व को स्थापित किया, अपने स्वभाव में अस्तित्व को स्थापित किया। उसने अपना अस्तित्व स्वभाव के अंदर में देखा है, निहाल रहे हैं। अपने स्वभाव में अपने अस्तित्व को देखकर वो निहाल होते चले जाते हैं। तो प्रभु एक बार तो सुन तो नाथ, तेरी दृष्टि कहाँ पे होनी चाहिए? तेरी दृष्टि होनी चाहिए शुद्धात्मा पर। जब तक शुद्धात्मा के ऊपर में दृष्टि नहीं होगी तब तक नित्य में अपना अस्तित्व तू नहीं मानेगा और उत्पाद में चला जाएगा। तब तक तू ज्ञानी नहीं होएगा। ज्ञानी होने का विधान यह है कि नित्य में, त्रिकाली में, ध्रुव में अपना अस्तित्व स्थापित कर। बस मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, बस इतनी सी बात। परिणाम के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है। अनित्य के साथ में नित्य का क्या संबंध हो सकता है? देखो, कोई संबंध नहीं, ऐसा संबंध हो सकता, कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। नित्य में अनित्य का त्रिकाल अभाव और अनित्य में नित्य का त्रिकाल अभाव, ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। ये बात अलग है कि जब अनुभूति होती है तब द्रव्य और पर्याय का भेद दिखता नहीं है, क्योंकि विकल्प नहीं है। भेद वहीं पे दिखता है जब विकल्प उत्पन्न होता है, तब भेद दिखता है। जब अभेद की अनुभूति होती है तो निर्विकल्पता होती है, निर्विकल्पता होती है तो भेद दिखता नहीं है, तो अभेद अनुभूति होती है। अब अभेद अनुभूति होती है तो द्रव्य पर्याय अभेद हो जाते हैं, ऐसा नहीं। द्रव्य द्रव्य रूप रहता, पर्याय पर्याय रूप रहता, लेकिन निर्विकल्पता होने से भेद दिखता नहीं है। भेद मिट नहीं जाता लेकिन दिखता नहीं है। कमाल की चीज है ना प्रभु। अभेद अनुभूति होती है, अभेद अनुभूति अभेद होती है। द्रव्य पर्याय का ज्ञान होता है, द्रव्य का श्रद्धान होता है। लक्ष्य द्रव्य के ऊपर, ज्ञान द्रव्य पर्याय का। समय एक, ध्येय पूर्वक नहीं, निश्चय पूर्वक व्यवहार। उसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं, उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं, उसको स्वसंवेदन ज्ञान कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, जिससे वह उत्पाद के साथ चला नहीं जाता। ज्ञानी अपना अस्तित्व अपने स्वभाव में स्थापित करने की वजह से उत्पाद के साथ चला नहीं जाता। उत्पाद को जान लेता है, उत्पाद का ज्ञान होता है। खाली उत्पाद का नहीं होता, द्रव्य पर्याय का ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पे तो उत्पाद की बात उसलिए की है कि उत्पाद के साथ में ज्ञानी चला जाता और ज्ञानी नहीं चला जाता। तो ज्ञानी क्या करता है? उत्पाद को नहीं मानता। बोले नहीं मानने की बात नहीं है, मानता है द्रव्य स्वभाव को और जानता है द्रव्य पर्याय को। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं उत्पाद को जान लेते हैं। अज्ञान दशा में उत्पाद रूप चलित भाव में अस्तित्व स्थापित रहने से स्वयं के अनित्य रूप का ही अनुभव वर्तता है। हा। देखिए प्रभु, ये दुख का कारण। अज्ञान दशा में उत्पाद व्यय रूप चलित भाव में अस्तित्व स्थापित रहने से स्वयं के अनित्य रूप का ही अनुभव वर्तता है। अज्ञान दशा में क्या होता है? उत्पाद व्यय रूप जो अवस्था जो है वो चलित भाव है, चलने वाला भाव है, पलटने वाला भाव है, बदलने वाला भाव है। क्षण क्षण में, समय समय में पलटने वाला भाव, बदलने वाला भाव। ये चलते हुए भाव में उसने अपना अस्तित्व स्थापित किया है। मैं मनुष्य, मैं देव, मैं संसारी, मैं मोक्ष में जाना चाहता हूँ, मैं मोक्ष मार्ग को प्रकट करना चाहता हूँ, मेरे को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करना है। किसको करना है? मेरे को। मैं कौन? एक समय की पर्याय। एक समय की पर्याय का अस्तित्व क्या? परिणमता, बदलता, पलटता, उत्पाद व्यय रूप होता, अनित्य अस्तित्व में। अब अनित्य व्यवस्था के अंदर में अपना अस्तित्व को माना तो उसके साथ में बहता रहता है, उसके साथ में अपना तो करता हुआ वर्तता है। अपने को अनित्य रूप का ही अनुभव वर्तता है। अनित्य मानता है तो अनित्य रूप का अनुभव ही वर्तता रहता है।
देखिए ये अज्ञानी की स्थिति, उसने अपना अस्तित्व उत्पाद व्यय रूप चलित परिणाम जो है उसमें अपना अस्तित्व मानने से अनित्य रूप अस्तित्व अपना उसका वर्तता रहता है, अनुभव वर्तता रहता है। जबकि ज्ञान दशा में नित्य स्वभाव में अस्तित्व स्थापित होने से दोनों अंगों का एक साथ ज्ञान रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी की अंतरंग स्थिति का अंतर। ज्ञानी क्या करता है कि ज्ञान दशा है उसके पास में, आत्मज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान उसका जागृत है, ज्ञान उसको प्रकट है। तो ज्ञान दशा के अंदर में नित्य स्वभाव के अंदर में अस्तित्व स्थापित होने से, त्रिकाल ध्रुव स्वभाव के अंदर में अपना अस्तित्व स्थापित होने से दोनों अंगों का ज्ञान बराबर होते रहता है। और कब रहता है? एक साथ रहता है, आगे पीछे नहीं रहता, क्रम से नहीं रहता, अक्रम द्रव्य पर एक अज्ञान एक साथ में रहता है। क्यों? क्यों ज्ञान दशा में नित्य स्वरूप के अंदर में अपना अस्तित्व को स्थापित करते हुए दोनों अंगों का ज्ञान एक साथ रहता है। प्रभु ये मार्ग है, प्रभु पवित्र, अत्यंत पवित्र, अत्यंत पवित्र। आपकी दृष्टि कहाँ पर? नित्य पर न अनित्य पर। आप द्रव्य हो न पर्याय हो। यदि आप द्रव्य हो तो पर्याय से आपको कोई संबंध नहीं है, और आप पर्याय हो तो द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि आप उत्पाद व्यय रूप अनित्य में अपना अस्तित्व स्थापित करते हो तो आपको द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। फिर द्रव्य की आप बात करो तो जड़ भाषा है, धारणा है, मनाश्रित परिणाम है, विकल्प है, उससे कुछ आनी जानी नहीं है। आनी जानी तो तब होता है कि आप हो कौन, द्रव्य न पर्याय। जो यह कहता है कि मैं द्रव्य हूं, उसने नित्य में अपना तो स्थापित किया, उसने नित्य में अपना अस्तित्व स्थापित किया। जिसने अपना अस्तित्व नित्य में स्थापित किया वो उत्पाद के साथ में चला नहीं जाता, उत्पाद के साथ में चला नहीं जाता। और द्रव्य पर्याय का ज्ञान दोनों का एक साथ में उसको वर्तता है, जानता है द्रव्य पर्याय को, लेकिन दृष्टि उसकी द्रव्य के ऊपर से नहीं खींचती। नित्य के अंदर में अपना अस्तित्व स्थापित करते हुए उसने नित्य में अपना अस्तित्व स्थापित किया, नित्य में नहीं किया। अज्ञानी ने अनित्य में स्थापित किया तो वो चलित परिणाम से चलते रहते हैं, पलटते रहते हैं, बदलते रहते हैं, एकत्व करते हुए अपना उत्पाद वे रूप अपना अस्तित्व मानते हुए, नित्य रूप अपना अस्तित्व मानते हुए दुखी होते हैं, संसार में परिभ्रमण करते हैं। फिर उस स्थिति के अंदर में वो द्रव्य की कितनी भी बात कर ले, द्रव्य की कितनी भी बात कर ले, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। द्रव्य की बात से द्रव्य में अंतर नहीं पड़ता। द्रव्य में अपना अस्तित्व स्थापित करने से अंतर पड़ता है। आपने उत्पाद व्यय के अंदर में अस्तित्व स्थापित किया क्योंकि आपको सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मिथ्या दर्शन टालना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है। आप मिथ्या दर्शन का व्यय और सम्यक दर्शन का उत्पाद दोनों ही है पर्याय। अब उसके अंदर में यदि आप अनित्य के अंदर यदि अपना अस्तित्व आप स्थापित करते होते, चलित परिणाम है, और चलित परिणाम कोई भी हो अभूतार्थ है। जो परिणाम अभूतार्थ है उसके साथ में अपना स्थापित करने से अब उसके साथ चलते रहो, उसके साथ आप टलते रहोगे। आपका क्षण क्षण भयंकर भाव मरण है, कहाँ हो रांची रहो। वो क्षण क्षण भयंकर भाव मरण होते रहता समय समय पे। प्रभु अब एक बार तो जागृत हो जा नाथ। ए गगन भेदी गंगेरी, ए गगन भेदी गर्जना हुई है और उसने जागृत कर दिया सारे विश्व को कि ज्ञानी नित्य के अंदर में अपना तो स्थापित करते हैं, अपना अस्तित्व को देखते हैं, और अज्ञानी उत्पाद व्यय के अंदर में अपना अस्तित्व, अनित्य के अंदर में अपना अस्तित्व देखते हैं। तो ज्ञानी उत्पाद व्यय के साथ में चला नहीं जाता, उत्पाद व्यय को जान लेता है। अज्ञानी उत्पाद व्यय के साथ में चला जाता और अपने अस्तित्व को उत्पाद व्यय रूप मानकर, परिणमता हुआ मानकर उसके साथ में दुखी हुआ करता है, अनित्य रूप का ही अनुभव करता है। प्रभु ये बात तो जागृत होने की आई है नाथ।
यदि आप पर्याय के अंदर में अपनत्व करो तो अपनत्व एक समय में एक जगह पे हो सकता है, चाहे द्रव्यों में चाहे पर्याय में। यदि आपने द्रव्यों में अपनत्व किया तो पर्याय पर है, और पर्याय में अपनत्व किया तो द्रव्य पर है। उस समय के लिए द्रव्य पर है। यदि पर्याय स्व है तो उसके साथ में आप बहते रहो, चलते रहो, फिरते रहो, पलटते रहो, बदलते रहो, नाश आपका होता रहे। शुद्ध परिणाम क्या अशुद्ध परिणाम की चर्चा नहीं है प्रभु। ये चर्चा तो अपन ने बहुत की कि अशुद्ध को टालना, अशुद्धता को प्रकट करना। नहीं, ये बात नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं है अशुद्धता और शुद्धता के अंदर में। ये बात गले उतरनी चाहिए कि अशुद्धता और शुद्धता के अंदर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। बस अशुद्धता जो है वही शुद्धता है, जो शुद्धता जो है वही अशुद्धता है। यानी शुद्धता भी परिणाम और अशुद्धता भी परिणाम। अभी अपना तो यदि शुद्धता में करें और अशुद्धता के अंदर में पर जाने तो बंध के अंदर में अपना तो नहीं जाना, मुक्ति के अंदर में अपना तो जाना। अब मुक्ति होती कहाँ पर है? पर्याय में। तो अपना तो कहाँ हो? मुक्ति में हुआ ना, पर्याय में हुआ। देख ले प्रभु एक बार, तुमको नित्य के अंदर में अपना अस्तित्व, अपने स्वभाव के अंदर में अपना अस्तित्व को स्थापित करना है। नित्य स्वभाव के अंदर में जो अपना अस्तित्व को स्थापित करता है उत्पाद के साथ में नहीं चला जाता, और अनित्य के अंदर में जो स्थापित करता है वो उत्पाद के साथ चला जाता है। ऐसा अनुभव करता, अनित्य रूप अनुभव करता। जागने का क्षण है प्रभु। अभी गगन भेदी गर्जना की है गुरुदेव ने, सुगानी जी ने। अब उठ जा, जाग जा प्रभु, जाग जा। ज्ञानियों सुलाते नहीं है, ज्ञानियों जगाते हैं। जगत का धन्य भाग का ऐसा विषय, ऐसा तत्वज्ञान, ऐसी वस्तु व्यवस्था आज के दिन में स्पष्ट है। देखिए, बंध और मुक्ति में भेद नहीं है। अब है नहीं भेद, तेरे में है ही नहीं ना बंध और मुक्ति। अब बंध और मुक्ति तेरे में है नहीं तो तू भेद को देखता क्यों है? भेद है ही नहीं, तेरे में नहीं है तो भेद नहीं है। शुद्धता और अशुद्धता सा भेद नहीं है। मैं शुद्ध हूं, एक तरफ से तू कहता है मैं शुद्ध हूं, एक तरफ से कहता है कि शुद्धता टालना, शुद्धता प्रकट करनी है। तो शुद्ध इसलिए बोलता है कि शुद्ध हूं, ऐसे लक्ष्य से शुद्धता प्रकट होती है, उसलिए तुम मैं शुद्ध हूं ऐसा कहता है। एक छल है, कपट है, सेल्फ चिटिंग है। मार्ग पे ऐसे आगे बढ़ा नहीं जा सकता। यह प्रामाणिक पुरुषों का मार्ग है, ईमानदारी का मार्ग है, नीतिमता का मार्ग है। कि आपका अपनत्व कहाँ पर? आप जवाब दो, अपनत्व कहाँ पर? द्रव्य पे न पर्याय पे, बस इतनी सी बात। नित्य में ना नित्य में, त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में, न क्षणिक के अंदर में अशुद्धता को टालकर क्षणिक शुद्धता प्रकट करने में। आपका लक्ष्य कहाँ पर? आपका एटीट्यूड क्या कहता है? आपकी भावना क्या कहती है? इस बात का आपको जवाब देना होगा। किसी को नहीं, अपने को, खुद को। आपने अपने को जवाब देना होगा कि मेरा अपनत्व कहाँ पर है? द्रव्य में न परिणाम में। यदि परिणाम में है तो आचार्य भगवान ने ऐसा कहा कि व्यवहार नहीं है भूतार्थ है, न परिणाम मात्र भूतार्थ। उसका सार यह है, परिणाम मात्र भूतार्थ है। अभूतार्थ है, उसको अभूतार्थ जानो। द्रव्य भूतार्थ है, उसको भूतार्थ मानो। अभूतार्थ जानना उसका मतलब उसको त्याग देना, उसको छोड़ देना, उसका अभाव कर देना, ऐसा नहीं। मेरे में उसका त्रिकाल अभाव, पर्याय में पर्याय का सद्भाव, मेरे में उसका त्रिकाल अभाव। ये दृष्टिकोण अत्यंत स्पष्ट होनी चाहिए। और ये दृष्टिकोण स्पष्ट हो और वस्तु समझ में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। अनादिकाल से समझ में नहीं आया, उसका कारण यह है कि हमने हमेशा अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, विशेष इसी वस्तु को बद्ध देखा,
बद्ध जाना, बद्ध माना, उससे मुक्ति प्राप्त करना चाहा। ये दृष्टिकोण गलत है। ये दृष्टिकोण अभूतार्थ का पक्ष है, अभूतार्थ की प्रीति है, अभूतार्थ का प्रेम है, और अनादिकाल से स्थिति चली आई है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक अपन इस बात को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अपन को तो रोज स्वाध्याय करना है, तो रोजाना स्वाध्याय कर लेते हैं, रोज 2-4 गाथाएं पढ़ लेते हैं, 2-4 प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन ज्ञानियों के हृदय को छूने का प्रयत्न नहीं करते, गुरुदेव श्री को, सुगानी जी को छूने का प्रयत्न नहीं करते। यदि 7 तत्व है ही है, उससे बंध और मोक्ष दोनों है कि नहीं? अब है ही है तो अभूतार्थ है। फिर एक त्यागने योग्य और एक प्रकट करने योग्य बात आई कहाँ से? और भगवान आत्मा अप्रगट है, उसकी दृष्टि करके, उसका अनुभव करके उसको प्रकट करना है, ये बात भी आई कहाँ से? वस्तु के स्वभाव को देखने का विधान अलग है। प्रभु, हे भगवान, गुरुदेव भगवान कहकर जगा रहे और तू सो रहा प्रभु, भक्त बनकर। नहीं चलेगा नाथ, नहीं चलेगा नाथ, नहीं चलेगा। ये जागने का वक्त आया है। अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर क्या? ज्ञानी नित्य स्वभाव के अंदर में अपना अस्तित्व स्थापित करते हैं, उत्पाद के साथ में नहीं चले जाते, उत्पाद को जान लेते हैं। अज्ञानी उत्पाद के अंदर में अपना अस्तित्व स्थापित करके, अनित्य में अपना अस्तित्व स्थापित करके उसके साथ चला जाता है, तो अपने को अनित्य रूप अनुभव करते रहता है और दुखी होते रहता है। बात करता है आत्मा की, फिर भी दुखी। आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न करे, फिर भी दुखी नहीं हो अनुभव। क्यों हो? क्योंकि अनुभव उसी का होता है जिसमें आपका अपनत्व होता है। यदि उत्पाद व्यय के अंदर में अपनत्व है तो अनुभव उत्पाद व्यय का होगा, अनित्य का होगा। और नित्य में अपनत्व हो तो ज्ञानी कहलाएगा। ज्ञानी का नित्य में अपनत्व है तो ज्ञानी कहलाता है, अज्ञानी का अनित्य में अपनत्व है तो अज्ञानी कहलाता है। नित्य माने ज्ञानी, अनित्य माने अज्ञानी। मैं नित्य ध्रुव स्वभावी परमात्मा हूँ, ज्ञानी हो गया। इतना सरल है प्रभु, ये कहने के अंदर में तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर है, लेकिन अनुभूति के अंदर में इतना सरल है। यदि आप वस्तु की व्यवस्था को वस्तु से समझ लो, उनके स्वभाव से समझ लो। ज्ञानी ने क्या किया? तो कि नित्य में अपना अस्तित्व स्थापित किया, अब नित्य स्वभाव के अंदर में अपना अस्तित्व स्थापित किया। अज्ञानी ने क्या किया? तो कि अनित्य के अंदर में अपना अस्तित्व स्थापित किया। तो क्या हुआ? ज्ञानी उत्पाद के साथ में नहीं चले गए, लेकिन उत्पाद का ज्ञान उसको होते रहा। अज्ञानी ने क्या किया? उत्पाद के अंदर में अपनत्व स्थापित किया। राग का अभाव करना, वितरागता प्रकट करना, मिथ्यात्व का अभाव करना, सम्यक्त्व को प्रकट करना, विकल्प का अभाव करना, निर्विकल्पता को प्रकट करना, आश्रय बंध का अभाव करना, संवर निजरा मोक्ष को प्रकट करना। ये क्या है प्रभु? ये पर्याय का अपनत्व है, उत्पाद का अपनत्व है। इसमें द्रव्य तो कहीं पे आया ही नहीं। द्रव्य आएगा लास्ट एजेंडा पे, कभी ये संवर निजरा मोक्ष हो कैसे? तो कि द्रव्य के लक्ष्य है। अब उसलिए मैं द्रव्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परमात्मा हूँ, जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में, ये सारी बात चलती है। क्योंकि प्रयोजन की सिद्धि होती इस मार्ग से, ऐसे नहीं होती। एक तरफ नित्य, एक तरफ अनित्य। अपनत्व कहाँ पर? एक पर्याय का त्याग, दूसरी पर्याय का प्रकट, तो उसका मतलब अपनत्व पर्याय में। जब अपनत्व पर्याय में तो द्रव्य में अपनत्व नहीं है, तो उत्पाद के साथ में चला जाता है।
समझ में आता है प्रभु। बात तो इसी को समझनी होगी। नाते बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आत्मा समझ में नहीं आएगा, शुद्धात्मा समझ में नहीं आएगा, ज्ञानी तब तक आप नहीं हो सकते। आप तय करो कि परिणाम सारे के सारे उत्पाद वे स्वरूप, 7 तत्व उत्पाद वे स्वरूप, 7 तत्वों के भेद उत्पाद वे स्वरूप। और भगवान आत्मा नित्य, ध्रुव, अपरिणामी, टंकोत्कीर्ण, एक रूप, अनादि अनंत, स्वयं सिद्ध, स्वयं शुद्ध, उत्पाद वे बिना का, अनादि अनंत, नित्य, उद्योत रूप, स्पष्ट प्रकाशपन ज्योति, वो मैं हूं। बस तो बाकी सारी वार्ता समाप्त हो गई। पर्याय के ऊपर से दृष्टि हट गई, द्रव्य के ऊपर दृष्टि चली गई, अनुभूति हो गई, दोनों का ज्ञान हो गया, आनंद आ गया, आनंद मूर्ति पे चले गए, फिर आनंद आ गया, आनंद मूर्ति पे चले गए, फिर आनंद आ गया। तो ऐसी अद्भुत स्थिति है प्रभु मार्ग की। इस मार्ग को समझने का कभी प्रयत्न नहीं किया। यदि इस मार्ग को समझने का प्रयत्न कर ले तो क्षण मात्र के अंदर में मार्ग प्रकट होता है। क्षण मात्र में, एक समय के अंदर में अनुभूति होती है। कठिन क्यों हो? प्रश्न 1, अपनत्व नित्य पे न अपनत्व अनित्य पे। अब अनित्य के अंदर में संसार और मोक्ष ऐसा विभाग नहीं चलता। अनित्य माने अनित्य। बस अपनत्व कहाँ पर है, अस्तित्व कहाँ पे स्थापित किया? अनित्य पे। तो उसके साथ आप बहते रहोगे, उसके साथ में आप चले जाओगे, अनित्य अनुभव करते रहोगे अपने को। हमने इतने प्रयत्न किए लेकिन फिर भी मार्ग नहीं मिला, इतना प्रयत्न किया फिर भी अनुभूति नहीं हुई। हमारी योग्यता ही नहीं थी, अभी काल ही नहीं पका था, क्रमबद्ध में अभी तय नहीं हुआ था। प्रभु ये बात सरासर स्वभाव की हिंसा वाली बातें हैं, क्योंकि आपने स्वभाव को स्वभाव से समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। स्वभाव को स्वभाव से समझो नहीं और स्वभाव आपको जवाब दे दे, कैसे हो सकता है? निरपेक्ष वस्तु को आप सापेक्षता से देखने का प्रयत्न करो और जवाब दे दे। मैं स्वभाव से नित्य हूं, तो अनादि है, स्वभाव से नित्य हूं ना, निरपेक्ष नित्य हूं। मेरे नित्य पने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। ये यहाँ तक कि प्रमत अप्रमत के अभाव की अपेक्षा नहीं है, सद्भाव की अपेक्षा तो है ही नहीं, अभाव की अपेक्षा नहीं है। ऐसी मेरी वस्तु है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा परमात्मा हूँ, ऐसा तत्व है, ऐसी वस्तु है, वो मैं हूँ। अब देखने का विधान यह है प्रभु, जब तक इस तरह से नहीं देखोगे तब तक वस्तु समझ में नहीं आएगी, तब तक कठिन लगेगा, दुष्कर लगेगा, बहुत पुरुषार्थ लगेगा, मेहनत लगेगी, बहुत स्वाध्याय करोगे फिर भी समझ में नहीं आएगी। प्रभु ऐसा नहीं है नाथ, ऐसा नहीं है प्रभु। भगवान हे दिव्य आत्माओं, हे भव्य आत्माओं, हे भगवान आत्माओं, एक बार ठहर कर विचार करो, मैं कौन हूं? बस यदि ये जवाब आपके पास में सही है तो सारा समाधान, निराकरण, आधार सारा का सारा मिल जाएगा। मैं कौन हूं? नित्य ना नित्य? मैं नित्य हूं, फिर अनित्य से कोई संबंध ही नहीं है। मैं अनित्य हूं तो नित्य से कोई संबंध नहीं है। अब कोई संबंध नहीं है और फिर आप कहो मैं नित्य हूं, मैं ध्रुव हूं, इस दृष्टि से अनुभूति होती है? नहीं होती है, नहीं होती ऐसी अनुभूति। आपने अपने आप को नित्य माना, अपना तो अस्तित्व नित्य में स्थापित किया, तो ज्ञानी तत्काल होते हैं, तत्काल ज्ञानी होते हैं। आपको बंध और मुक्ति में भेद नहीं दिखना चाहिए। मैं मुक्ति चाहिए, मैं इसलिए अपरिणामी हूं, नहीं, गलत। बंध का अभाव करना है इसलिए मैं अपरिणामी हूं। बंध तो है लेकिन बंध का अभाव करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, उसलिए मैं अपरिणामी हूं। सरासर गलत। मैं अपरिणामी स्वभाव से हूं,
परिणाम के अंदर में क्या है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं है। ये बात जिसको समझ में आती है उसको पर्याय का एकत्व छूट जाता है, पर्याय का एकत्व टूट जाता है। जब पर्याय का एकत्व टूट जाता है तो द्रव्य का एकत्व हो जाता है, द्रव्य का एकत्व हो जाता है तो पर्याय का एकत्व छूट जाता है। द्रव्य का एकत्व हो और अनुभूति नहीं हो, ऐसा 3 काल में बनता नहीं। कितनी अद्भुत से अद्भुत बात सोगानी जी ने साहब ने परम परम उपकार करके बात बताई है। लोखंडी चट्टान जैसी बातें हैं, वज्र बातें। स्वभाव इतना सरल, इतना सुंदर, इतना सुगम, इतना सहज, इतना स्वाभाविक। यदि आप दिल से ईमानदारी से मैं नित्य हूं ऐसा मान लो तो सिद्ध हो गए। मुक्ति की अपेक्षा ही नहीं रहती। ज्ञानियों में नित्य स्वभाव में जिसने अपने अस्तित्व को स्थापा हो, सम्यक दर्शन हो, उसलिए अस्तित्व नहीं स्थापते। मैं हूं नित्य ना, अस्तित्व यही है। अस्तित्व को स्थापित किया, अहम को स्थापित किया। अहम को कहाँ पे स्थापित किया? नित्य में, त्रिकाली में, ध्रुव में, परम पाणविक भाव, 4 भाव में स्थापित नहीं किया। उदय, उपसम, स्वयपसम, साहिक भाव परभाव है, परद्रव्य है ही है। सकल आवरण भाव है, सावरण भाव है। ऐसी वस्तु व्यवस्था है प्रभु। ऐसी वस्तु व्यवस्था को समझे और स्वभाव के ऊपर दृष्टि न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु गुरुदेव श्री के संतान सब धीरे पढ़कर, शांत होकर वस्तु का विचार करें, अकेले अंतरंग के अंदर में विवेचन करें, अपने स्वभाव को पूछे, मैं कौन हूं? यदि आज तक आत्मा समझ में नहीं आया तो क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि हमने उत्पाद व्यय में अपनापन किया, बंध मुक्ति में भेद देखा, उसी को ठीक करने में लगे रहे। उसी के लिए मुनि दीक्षा ली, उसी के लिए द्रव्यलिंगी बने, उसी के लिए 9वीं ग्रह में गए। लेकिन बनता क्या उससे? आता जाता क्या उससे? प्रभु एक बार स्वभाव के अंदर में बैठकर, जमकर, पलाठी लगाकर, आसन लगाकर जम जाए एक बार, मैं नित्य ध्रुव परमात्मा, फिर देख ले क्या होता है। आनंद के रस के फुवारे फूटने लगते हैं। आनंद के रस के फुवारे, एकदम फुवारे फूटने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। और उसके अंदर में वो रसास्वादन करता हुआ, अमृत वर्षा में नहाता हुआ, स्नान करता हुआ, आनंदित होता हुआ, प्रफुल्लित होता हुआ आनंद मूर्ति को निहालते रहता है। द्रव्य पर्याय का ज्ञान होते रहता है। सभी जीव स्वभाव से परिपूर्ण परमात्मा ही है, ऐसा जानकर, ऐसा परिचय कर, ऐसा समझकर, ऐसा मानकर मैं त्रिकाली अपरिणामी टंकोत्कीर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धांत सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल भावना।